बचपन यानी कि पैदा होने से लेके मरने तक हमारी हम चार ही अवस्था में क्रिया करते हैं। पहली अवस्था कौन सी थी? इंडेफिनिट, दूसरी कंटिन्यूअस, तीसरी परफेक्ट और चौथी परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ये क्रिया जो है ये तीनों समय में होता है। ये समय किस में होता है? तीनों समय में होगा, यानी कि प्रेजेंट में भी होगा, किस में होगा? पास्ट में भी होगा और फ्यूचर में भी होगा। क्यों होगा? क्रिया एक ही में होता है लेकिन चल जाता है सब में। क्रिया केवल प्रेजेंट में ही होती है ना। मन मर के तो आदमी खाएगा नहीं, मन मर के आदमी खाएगा। अब भविष्य में क्या करेगा? मैंने हम भविष्य में सोच ले कि ताज में बैठ के हम खूब बिरयानी खाएंगे, तो जब यह भविष्य आप आएगा ना तो वर्तमान बन के ही आएगा। क्योंकि आदमी के लाइफ में केवल प्रेजेंट होता है, पास्ट नहीं होता है, फ्यूचर नहीं होता है। हम प्रेजेंट को ही गुजारते हैं तो पास्ट हो जाता है, और प्रेजेंट में बैठे बैठे जब खाली पुलाव सोचने लगते हैं तो क्या हो जाता है? फ्यूचर हो जाता है। यानी कि हमारा काम मतलब पैदा होने का काम वर्तमान से शुरू होता है और पास्ट तक जाता है। थोड़ा बड़े होते हैं तो फ्यूचर में जाते हैं। बच्चा का कोई फ्यूचर है क्या? 1-2 महीने का बच्चा का फ्यूचर के बारे में जानता है? वो सोचता है कुछ? उसके लिए फ्यूचर नहीं है, उसके लिए फ्यूचर नहीं है, वो सोचता ही नहीं है। हम तो सोचते हैं ना। तो हमारा पहला काम होता है प्रेजेंट, और प्रेजेंट ही जब बीतता है तो क्या होता है? पास्ट। और प्रेजेंट में ही जब हम लोग क्या करते हैं? फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं तो हमारा क्या होता है? फ्यूचर होता है। तो इस तरह से हमारा जो है ये क्रिया की कितनी अवस्था है? बस माइंड में डालना क्या है? क्रिया की अवस्था कितनी है? 4 है। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ये चारों अवस्था किसमें है? चारों समय, तीनों समय में होता है। प्रेजेंट में भी ये चारों अवस्था होती है, क्योंकि हमने कहा कि ये प्रेजेंट नहीं है। हमने क्या कहा? ये प्रेजेंट में ही है। अभी मान लो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं और कल होके ये सब क्या हो जाएगा? जैसे आज बीतेगा ये सब क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। नहीं, प्रेजेंट खत्म, ये पास्ट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? और यही अभी क्लास लास्ट होगा, सोचेंगे तो क्या हो जाएगा कि हमको आगे कल क्या करना है, इसके बाद तो फ्यूचर हो जाएगा। यानी कि ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये हमारा क्या काम करता है? इसका काम क्या है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का काम क्या है? इसका काम क्या है? हाँ, इसका काम क्या है? समय बताना। इसका काम क्या है? समय बताना। इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? क्रिया की अवस्था बताना। वेरी गुड, क्रिया की अवस्था बताना। और हम लोग क्या करते हैं? क्योंकि प्रेजेंट लिखे हैं, इंडेफिनिट लिखे हैं, और कहीं ना कहीं से समय पढ़ रहे हैं, दिमाग में होना चाहिए। टेंस मीन्स काल, काल मीन्स समय, नहीं? और समय बताता कौन है? हमारा वर्ब। और कहीं ना कहीं से हम क्या कर रहे हैं? समय पढ़ रहे हैं। तो यहाँ टेंस हमको क्या करना है? लिखना जरूरी है, नहीं? तो आपका यहाँ तीन खंड आ गया, एक ये और एक ये। ठीक है। अब हम कहें इसको मिटा देते हैं। यहाँ से हमने इसको मिटा दिया, यहाँ से हमने क्या किया? इसको मिटा दिया। अब बताओ, ये भी मिटा दिए, कौन टेंस है? ये कौन टेंस है? नहीं, ये टेंस। ये कौन सा टेंस है? ये लिखे है कौन सा टेंस है? दिमाग लग रहा है कुछ? कोई टेंस नहीं है। ये टेंस है, ये नहीं है। ये सिर्फ वर्ड्स में नहीं है। वर्ड्स में नहीं हम पढ़ते हैं इंग्लिश में ना, ये सिर्फ वर्ड्स में नहीं है। जैसे यहां हम लिखेंगे, क्या लिखे? प्रेजेंट। और इधर टेंस आपको पता होना चाहिए, ये टेंस कॉमन है, सब डालना है इसमें। तो जैसे यहाँ लिखेंगे प्रेजेंट, तो इस सब क्या हो गया? प्रेजेंट हो गया। जैसे लिखेंगे तो सब क्या हो जाएगा? प्रेजेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखेंगे क्या? पास्ट। जैसे लिखेंगे पास्ट, सब पास्ट हो गया। और जैसे यहाँ लिखेंगे क्या हो जाएगा? फ्यूचर, तो सब क्या हो गया? फ्यूचर हो गया।
तो इस तरह से ये अपने आप में कोई टेंस नहीं है, केवल हमको क्या करना है, क्रिया की अवस्था में समय को क्या करना है, फिट कर देना है। जैसे आप देख लो, वह पढ़ता, टाइम फिट करके है, प्रेजेंट हो गया। वह पढ़ता था, पास्ट हो गया। वह पढ़ता होगा, फ्यूचर हो गया, हो गया ना। तो यहाँ समय, तो यहाँ जो हम लोग लिखते हैं प्रेजेंट लिखते हैं ना, प्रेजेंट जैसे लिखते हैं तो सब प्रेजेंट हो जाता है। अब दिमाग में आपको सेट क्या करना है, टेंस मीन्स काल, काल मीन्स समय, ठीक है। और समय बताने के लिए यूज कौन सा होता है इंग्लिश में, वर्ब। वर्ब कितने होते हैं, दो, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो वर्ब का दो काम है, एक तो समय बताता है, वर्ब का क्या है, समय बताना, जो यहाँ आके फिट कर जाता है समय बताने के लिए। और दूसरा काम क्रिया की अवस्था। तो क्रिया की अवस्था हमारा क्या है, ये है क्रिया की अवस्था, ये है। क्रिया की अवस्था कितनी है, 4। इंडेफिनिट, कौन सा, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से मिला दे तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसको आप हटा के यहाँ पे लिखे हम क्या, पास्ट। तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको हटाइए यहाँ से और यहाँ लिखिए फ्यूचर। यहाँ लिखेंगे फ्यूचर, तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको हटा देंगे कुछ नहीं। कितने याद आपको रखना है इसमें दिमाग में, 4 ही टॉपिक है। टेंस, टेंस मीन्स काल, काल मीन्स समय। समय कौन बताता है, वर्ब। समय कौन बताता है, वर्ब। और वर्ब के कितनी भाग, कितने अवस्था, वर्ब कितने भागों में बटा गए, 2, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का काम है क्या है, समय बताना, और मेन वर्ब का, मेनिंग वर्ब का काम ही है समय बताना और क्रिया की अवस्था बताना। क्रिया की कितनी अवस्था होती है, 4। पहली अवस्था है इंडेफिनिट, दूसरा है कंटिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट, चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। और जो है क्रिया का समय बताने के लिए हम लोग, क्योंकि ग्रामर में समय को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है प्रेजेंट, दूसरा भाग है पास्ट और तीसरा भाग है फ्यूचर। तो ये हमारी क्रिया की अवस्था क्या है, ये प्रेजेंट में भी सेम रहता है, पास्ट में भी सेम रहता है, फ्यूचर में भी क्या होता है, क्रिया की अवस्था सेम रहती है। केवल हमारा क्या बदल जाता है, टाइम बदल जाता है। तो टाइम का मतलब क्या है, टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है, टाइम का कॉन्सेप्ट आपका ये है कि कुछ ना कुछ पहचान, हर चीज का पहचान होता है, आपको मालूम चाहिए। तो हम जैसे प्रेजेंट लिखते हैं, यह प्रेजेंट लिखे और यहाँ हमने लिखा पास्ट और यहाँ लिखे फ्यूचर, लिखे। थोड़ा इरिटेट मत होइएगा, मजा आ रहा होगा, ऐसा नहीं कि क्लास लंबा खींच गया, नहीं। तो प्रेजेंट हमने कहा कि घड़ी जो है आपके सामने, यहाँ घड़ी दिख रही है, इसमें टाइम बताने के लिए क्या दिया गया है, कुछ उसमें को है जो टाइम बता रहा है, क्या बता रहा है। आप घड़ी देखिए तो उसमें 3 चीज है, सुई 3 नीडल दिया है, एक छोटी, एक बड़ी, एक पतली है, यानी सेकंड, मिनट और घंटा, वही समय बता रहा है। उस सुई को निकाल दें वहां से, तीनों नीडल निकाल दें, आपको देखिए आप कितना समय रहा, पता चलेगा, नहीं पता चलेगा ना। घड़ी चल रही है लेकिन आप समय नहीं बता सकते हैं। तो घड़ी में समय बताने के लिए क्या होते हैं, नीडल होते हैं, यानी कि हम लोग तो छोटका सुई, बड़का सुई और पतारका सुई। तो पतारका सेकंड, बड़का मिनट और छोटका घंटा बताता है। तो अगर घड़ी से सुई निकाल दे तो टाइम पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। उसी तरह से ये प्रेजेंट जो है ना, प्रेजेंट और लास्ट में यहाँ लिखा होगा टेंस, क्या लिखा है, टेंस, प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट का अपना पहचान है, घड़ी में जैसे सुई है उसी तरह पहचान इसका है, क्या है, हूँ, हो और है। क्या है ये प्रेजेंट का, ये है, इसकी इंग्लिश क्या होती है, इजेमान होता है ना। तो इसका है, हूँ, वो किसका पहचान है, प्रेजेंट का है। तो आज के बाद से हिंदी का कोई भी सेंटेंस होगा, आज दिमाग में कॉन्सेप्ट में डाल लीजिए, अगर मैं हिंदी बोल रहा हूं तो आप ये समझ जाएंगे
कि वाक्य किसका है, प्रेजेंट का है। तो आज के बाद हिंदी का कोई भी सेंटेंस आपके आता है और लास्ट में क्या मिलता है हूँ मिलता है, तो आंख बंद करके बोलिए वाक्य किसका है, प्रेजेंट टेंस का है। वाक्य किसका है, प्रेजेंट टेंस का है। और पास्ट का अपना पहचान है था, थे, थी, यानी कि इंग्लिश का